to our channel and we all know कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन फॉर सीजीएल अनाउंस कर दिया है एंड देन टोटल वैकेंसीज भी उनकी अनाउंस हो गई है एंड देन डेफिनेटली यू ऑल आर सर्चिंग कि क्या बेस्ट है कितनी सीट्स हैं एंड देन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए वो मेजरली जो चैलेंज है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल and what would be the job possibility if we crack SSC CGL exams. Okay, so I'm just giving you the brief idea about SSC. The focus would be only on the notification, जो कि notification अभी 29th of दिसंबर को SSC ने अनाउंस किया है. So this is the notification date, I will say. Date of submission of online application will start from 29th December 2020 and then the last date of online submission would be the 31st January 2021. If we talk about the last date, so last date and time for receipt of online application would be 31st January 2021 and last date and time for making online fee payment would be 2nd of February 2021. And अगर हम बात करें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, सो ऑफलाइन चालान का लास्ट डेट होगा 4 फरवरी 2021. तीसरा है मतलब इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक. सो चालान के साथ भी आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं. द डेट वुड बी फॉर 6 फरवरी 2021. इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द टायर वन एग्जाम 29th मई को स्टार्ट होगा एंड देन 7th ऑफ जून. इस दोनों के बीच में आपके डेट्स होंगे 29th मई से लेके 7 जून तक. हो सकता है किसी बच्चे का 29th मई को भी हो और किसी बच्चे का 7th ऑफ जून को भी हो या फिर उसके बीच का भी डेट का हो. अगर आपको डिटेल देखना है लाइक इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द नोटिफिकेशन एंड ऑल यू कैन विजिट आवर साइट careerlauncher.com/ssc/cgl. You will get the entire detail about the notification. अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की. सो एसएससी सीजीएल में वैकेंसीज कितनी होंगी, क्या क्या सीट्स हैं, गजेटेड ऑफिसर की कितनी सीट्स होंगी, नॉन गजेटेड ऑफिसर की कितनी सीट होंगी, ग्रुप सी में कितनी सीट्स होंगी, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है. टेंटेटिव वैकेंसी जो है इसकी 6506 है. 6506 टोटल सीट्स हैं एसएससी सीजीएल की. ब्रेकअप अगर मैं बात करूं तो ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर का 250 है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड ऑफिसर का 3513 है, ग्रुप सी की मैं अगर बात करता हूं तो 2743 है. अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, you can visit our website www.careerlauncher.com/ssc/cgl. You will get the entire detail. Yes. If we talk about the salary bracket क्या होगा, कैसे होगा, कितना अर्न करते हैं अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, तो ये थोड़ा स्लाइड मैंने पहले दे दिया सो दैट कि आपको क्यों करना चाहिए, यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया. सो इफ यू टॉक अबाउट द ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर का जो रैंक होता है उनकी बेसिक सैलरी आपकी 47,600 से लेके आपका 1.51,000 तक आपकी सैलरी आती है. सेम अगर नॉन गजेटेड की मैं बात करूं तो 44,900 से लेके 1.42 लगभग 1,42,400 आती है. ग्रुप बी में अगर बात करूं तो 9300 से 34,800 तक आती है. ग्रुप बी में ही अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की अगर मैं बात करता हूं तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक आती है, 1,12,000. सी की मैं अगर बात करता हूं जिसमें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, वो 9300 से लेके 34,800 तक आता है. अब हमें अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है एसएससी सीजीएल के लिए. पोस्ट हो गया, हमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए इस पोस्ट में मतलब क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए. तो अगर हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री आपके लिए मस्ट है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से. सीए सीएस एमबीए
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, ये सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की मैं अगर बात करूं तो बैचलर डिग्री अगेन यहाँ पर रिकॉग्नाइज किसी यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड है आपके लिए, एंड विथ मिनिमम 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, या बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ स्टैटिक्स आपका एक पेपर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, देन आप जाके जेएसओ का पेपर फिल कर सकते हो। कंपाइल पोस्ट की मैं अगर बात करूं तो बैचलर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर बात कर लेता हूँ एज का, अगेन हमने पूरा नोटिफिकेशन ब्रीफ में अपनी साइट्स पे दिया हुआ है। यू कैन अगेन विजिट आवर वेबसाइट www.careerlauncher.com/ssc/cgl, you will get the entire detail about the age and all. So age लिमिटेशन जो है आपका यहाँ पे, अगेन दिस इज अ करियर पोस्ट की मैं अगर बात करूं, एज लिमिट जो है आपका यहाँ पे, तो अगेन अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो आप हमारा साइट विजिट कर सकते हैं। careerlauncher.com/ssc/cgl, you will get the entire detail there regarding the age एंड क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, एंड दिस। अगर मैं बात करूं एज लिमिट फॉर द पोस्ट, जिसकी की एज लिमिट आपकी 18 से 27 है, उसके लिए आपको 2 एक 1994 से पहले और 1 1 2003 के बाद आपका बर्थ नहीं हुआ हो तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए। 20 से 27 की मैं अगर बात करूं तो 20 से 27 साल जिनके एज है उसमें फिर अगेन 1994 से लेके 1 जनवरी 2001 तक के बाद का आपका बर्थ ना हो। फिर जिसमें 20 से 30 साल की एज लिमिट है उसमें अगेन ये सारी चीजें, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड यू विल गेट द एंटायर डिटेल। अब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी चीजें की कि एज का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो एज का रिलैक्सेशन में अगर बात करूं तो ओबीसी के लिए जो है ये 3 इयर्स का है, एससी एंड एसटी के लिए ये आपका 5 इयर्स का है, फिजिकली हैंडीकैप जनरल में है तो उनके लिए 10 इयर्स का है, फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी है तो उनके लिए 13 इयर्स का है, फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी के लिए है उनके लिए 15 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन हैं अगर उनके लिए 3 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन में भी कैटेगरी है जनरल ओबीसी एंड एससी एंड एसटी, 3, 6 एंड 8 इयर्स। सो दिस इज द एज रिलैक्सेशन। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस क्या होगा एसएससी सीजीएल के लिए टायर 1 का सिलेबस। टायर 1 अगेन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है आपका इसमें। यहाँ पे हमने फिर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कैसा होगा, टॉपिक कौन सा होगा, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ओके, एलिमेंट्री स्टड्स है, सर्कल एंड इट्स कोड्स है, राइट सर्कुलर कौन है। इसके लिए अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, यू विल गेट द एंटायर डिटेल देयर। हमारी क्लासेस चलती हैं, हम वीकली वहाँ पे हम क्लासेस लेते हैं सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क विथ आवर फैकल्टीज। दूसरी मैं अगर बात करूं तो जो कोर्स का है करिकुलम आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग को मैंने 2 पार्ट में किया है यहाँ पे, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इंक्लूड्स क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, ओके। द टॉपिक आर सिमेट्रिक एनालॉगी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगर एनालॉग,
सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन एंड ऑल। सो अगर मैं बात करूं तो आपका क्यूए हो गया, क्यूए के बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया। जनरल इंटेलिजेंस के बाद आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। डेफिनेटली आपका इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो डेफिनेटली इसमें आपको डेली का प्रैक्टिस चाहिए, आपको रोज टच में रहना होगा। तो अब आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ सीएल इज गोइंग टू हेल्प इट आउट। आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, तो इसमें हम कैसे, जैसे जनरल अवेयरनेस की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो हम आपको सारी चीजें आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। अब अगर हम बात करें तो क्या हमारा रहेगा अगर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हमें देना है। टोटल मार्क्स आपका 200 का रहता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। 200 मार्क्स में आपका क्या क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो है वो आपका रहेगा अगेन इट विल बी ए 50 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग की मैं अगर बात करूँ तो 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो अगेन वो 50 मार्क्स का रहेगा। 60 मिनट रहेंगे आपके पास में, उसमें आपको 200 मार्क्स क्वेश्चन लाने हैं एंड आपको 200 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 4 सेक्शंस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर बेस्ड होगा ये, ऑनलाइन होता है, एक एग्जाम वेन्यू आपको मिलेगा। आप ये जो है एग्जाम, ये एलिमिनेशन राउंड है। एलिमिनेशन राउंड क्या है, अगर आपने टायर 1 एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आप टायर 2 एग्जाम के लिए आपको एसएससी कॉल नहीं करेगा। सो आपको अगर एसएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको टायर 1 एग्जाम क्लियर करना ही करना होगा। अगर आपने टायर 1 नहीं किया तो आप भूल जाओ, फिर से आपको एसएससी का एग्जाम देना होगा। यहाँ तक आई होप क्लियर है हम लोग। अब अगर हम बात करें हाउ सीएल इज गोइंग टू हेल्प इट आउट, दिस इज द ईयर एंड ऑफर विच सीएल इज रनिंग। You can take advantage of this. You will get the entire courses 1999 only. Offer is valid till tomorrow. If you want to go with the SSC and bank both, so both prepare, you can prepare with 3000 only. So this is the link which I will share in our description also. You can download all those things from, or you can copy this link from our description box also. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। जो हम आपको रीजनिंग की बात कर रहे थे, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे, लेटेस्ट अपडेट्स की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। यूट्यूब चैनल की मैं अगर बात करूँ तो मस्ट फॉलो एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। एवरी वीक हम 2 बार बच्चों से मिलते हैं। एवरी वीक हम कुछ ना कुछ टॉपिक को लेके वहां पे आते हैं एंड देन हम डिस्कस करते हैं। यू विल गेट lots of content there. I hope I have clear all your doubts. So if you're having any sort of doubts, you can contact me, and this is my number, and this is my mail ID. You can contact me. Thank you. Thanks a lot. Thank you.